भक्तजनों, माता व बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री हनुमत जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आप एक ऐसी वस्तु को खा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार में रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं आएगी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर साक्षात रूप से यदि कोई देवता है तो वह श्री हनुमान जी महाराज है। और जब प्रभु श्री राम इस पृथ्वी से परम धाम को गए थे तब उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को यह वरदान दिया था कि जहाँ पर मेरी भक्ति होगी, मेरा संकीर्तन होगा, राम नाम का स्मरण होगा, वहाँ पर तुम स्वयं उपस्थित हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के दाता है और कठिन से कठिन कार्य को यदि कोई सरल कर सकते हैं तो वह श्री हनुमान जी महाराज है। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट और संकट है तो आपको श्री हनुमान जी महाराज से एक बार जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज साक्षात महादेव का ही अवतार है और प्रभु श्री राम के परम भक्त है। कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है और इस पृथ्वी पर आज भी विराजित है। यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज को याद करोगे, प्रार्थना करोगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज आकर आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट का हरण कर लेंगे। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के समय श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है और माता अंजनी के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 5 अप्रैल 2023 बुधवार को सुबह 7:06 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल 2023 गुरुवार की सुबह 9:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो भगवान श्री हनुमान जी का प्रागट्य सूर्योदय के समय हुआ है। इसलिए जिस दिन सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा रहती है उसी दिन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव, प्रागट्योत्सव या अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो श्री हनुमान जी का प्रागट्योत्सव इस बार 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा। वहीं व्रत की पूर्णिमा जो माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करती है या सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजन अपने घर में संपन्न करवाते हैं, उन सभी को व्रत की पूर्णिमा या पूर्णिमा से संबंधित सारे कार्य 5 अप्रैल 2023 बुधवार को ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है और जिस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा होती है, उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा संबंधित कार्य, सत्यनारायण व्रत कथा आदि कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 5 अप्रैल 2023 बुधवार को रहेगी और श्री हनुमान जी का प्रागट्योत्सव, श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 गुरुवार को ही मनाएंगे। श्री हनुमान जी का प्रागट्य सूर्योदय के समय हुआ है,
इसलिए 6 अप्रैल 2023 गुरुवार को सुबह के समय आप सबसे पहले जो है हनुमान जी का पूजन अर्चन करें। उनका अभिषेक भी आप इस दिन संपन्न कर सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी का अभिषेक पूजन किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा आप संपन्न करवाएं और उसके बाद उनको चोला चढ़वाएं। श्री हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र लंगोट उन्हें पहनाएं। उसके बाद लाल कुमकुम का तिलक उनको धारण करवाएं तथा हनुमान जी को लाल फूल या लाल फूल की माला चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसके बाद चना चिरौंजी और बेसन के लड्डू हनुमान जी को अर्पण करें। श्री हनुमान जी को लाल फूल और लाल फल बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमान जी को लाल फूल या लाल फल भी अवश्य चढ़ाएं। लाल फल जैसे अनार, सेब फल आप हनुमान जी को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यदि लाल फल स्वयं हनुमान जी को आप अर्पण करके आप स्वयं उसे ग्रहण करेंगे तो आपके घर में रुपए पैसों की कभी कमी नहीं आएगी और श्री हनुमान जी की कृपा से अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति आपको हो जाएगी। श्री हनुमान जी जीवन के प्रत्येक कार्य को सफल करने वाले हैं। यदि आप शिक्षा में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 6 अप्रैल के दिन सफेद पेपर पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिखकर श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देवें और उसके बाद उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी निश्चित तौर पर कामनाएं होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी वह सब अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको श्री हनुमान जी महाराज को केसर युक्त चंदन उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो भी कार्य है वह पूर्ण हो जाएगी और अपार धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में विवाह योग्य बच्चे या बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उनके मस्तक पर लगा दीजिएगा या वे स्वयं लगा लें। ऐसा करने से उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनके लिए शीघ्र ही रिश्ता आने लगेगा, उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। और यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कर्ज से परेशानी है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं या व्यापार में आप उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और भी कोई यदि कठिन से कठिन आपका कार्य है तो श्री हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं और श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आप पीपल के पत्ते ला करके उनके ऊपर राम नाम लिखते जाएं और कम से कम 11 पत्ते आपको लेकर आना है और उनके ऊपर राम नाम चंदन या कुमकुम से आपको लिखना है और उसकी एक माला आपको तैयार करना है। 11 से अधिक पत्ते भी आप इसमें ले सकते हैं, 21 पत्ते भी आप ले सकते हैं और राम नाम लिख करके पीपल के पत्ते की एक माला तैयार करें और उस माला को आप श्री हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा। बड़ा से बड़ा कर्ज भी यदि आपके ऊपर होगा तो वह आपका समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। घर परिवार में खुशहाली आएगी और जीवन की प्रत्येक इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके बहुत अधिक शत्रु हो चुके हैं, आपके घर में बहुत अधिक रोग है और
आप जो है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो आप एक काले कपड़े में काले तिल रख करके एक नारियल के साथ में श्री हनुमत जन्मोत्सव के दिन यानी पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन बेला में हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके सारे शत्रु, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बेरोजगार है, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू हनुमत जन्मोत्सव के दिन उन्हें अर्पित करें और चढ़ाने के बाद में प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। ऐसा करने से आपको मनवांछित नौकरी, रोजगार अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है तो आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आप श्री हनुमान जी को हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर लाल कपड़ा यानी लाल रंग का एक वस्त्र जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपके घर में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और यदि आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, सुख शांति लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आप श्री हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर लाल गुलाब के पुष्प लेकर के उसके साथ कोई भी एक लाल रंग का फल रख लीजिएगा और यह आप श्री हनुमान जी को हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर अवश्य ही अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि और शांति का आगमन होगा। तथा हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से प्रभु अवश्य ही प्रसन्न होंगे। श्री अयोध्या जी में श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों से भी वहाँ सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो जब तक श्री हनुमान जी की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य कठिन से कठिन सरल नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभु श्री राम का कार्य भी हनुमान जी के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग अवश्य प्रदान करें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जन्मोत्सव और मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री हनुमान जी जन्म दिवस सभी को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। मंदिर में जाकर के आप अपने परिवार के साथ में प्रभु की आरती उतारें, टोला चढ़वाएं, हवन करें, पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी करें या करवाएं। संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के सामने श्री राम नाम का पाठ आप अवश्य करें। श्री राम नाम का उच्चारण करके भी आप प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, श्री हनुमान जी का पूजन अर्चना, आराधना, पाठ आप शुद्ध एवं स्वच्छ अवस्था में ही करें। और जब हम श्री हनुमान जी का पूजन अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं, उस दौरान हमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अवश्य करना चाहिए। तथा श्री हनुमान जी को श्री राम नाम का उच्चारण बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए उनके सामने अधिक से अधिक श्री राम नाम का उच्चारण करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक आपके जीवन की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो
भक्तजनों और माताओं बहनों, आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, पुण्यमय वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में प्रभु बजरंगबली श्री राम का नाम अवश्य लें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री राम, सादर जय श्री कृष्ण।